अब आपको मैं एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूं जो विकसित भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन इसके बारे में आप सोचते भी नहीं। ये आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है, लेकिन तब भी लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। और यह है भारत के बड़े शहरों में पार्किंग की समस्या। वर्ष 1977 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था घरोंदा, और इस फिल्म में एक बड़ा सुपरहिट गाना था जिसके बोल हैं, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आशियाना ढूंढता है। लेकिन अगर ये गाना आज लिखा जाता तो इसके बोल बदल जाते। अब इसके बोल कुछ ऐसे होते, एक अकेला इस शहर में रात या दोपहर में अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढता है। 70 के दशक में इतना ढूंढने पर घर भी मिल जाता था। पूरा की पूरा घर आपको मिल जाएगा अगर आप इतना ढूंढेंगे तो। लेकिन आज इतनी देर तक भटकने पर भी आपको अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब आप पार्किंग को लेकर हुई एक घटना के बारे में सुनिए जो आपको शायद चौंकाएगी, थोड़ा डराएगी भी। 19 अप्रैल को दिल्ली के प्रीत विहार में 34 वर्ष के पंकज नैयर की पार्किंग के एक विवाद की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंकज के भाई पारस नैयर प्रीत विहार में रहते हैं, जो दिल्ली की एक बड़ी मशहूर जगह है। 19 अप्रैल को पारस का उनके पड़ोसी के साथ पार्किंग को लेकर एक झगड़ा हुआ, और जब पंकज को इसके बारे में पता चला तो वो नोएडा से अपने भाई के लिए बीच बचाव कराने के लिए वहां पर आए। इस दौरान पड़ोसी ने उन्हें गोली मार दी, जिससे पंकज की मौत हो गई। उनके नीचे जो एक टेनेंट रहता है जिसका नाम गौरव शर्मा है, उसने यहाँ आकर पार्किंग के लिए झगड़ा किया, जिस पर मेरे कज़न ने ये बोला कि साथ में हमारी दूसरी पार्किंग है, बिल्कुल साथ वाला घर उनका ही है। उसने कहा कि वहाँ पे पार्क कर लो, लेकिन वो कुछ अलग ही मूड में था और उसने नशा कर रखा था। थोड़ा बहुत विवाद हुआ, लोगों ने आकर जो बीच बचाव किया और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा वो गौरव अपने साथियों को लेकर आ गया और नीचे आके दोबारा गाली गलौज करने लगा, जिस पर मेरे कज़न जब नीचे आए और तो वो पहले प्री प्लानिंग में था, उसने आके पहले उनसे हाथापाई की। मेरे दूसरा जो कज़न है जिसका नाम पारस है, उसको चोटें लगी और पंकज को उन्होंने एट द स्पॉट गोली मार दी, जो यहीं भी डेथ हो गई उसकी। असल में ये पार्किंग और शहरों में होने वाला ये ट्रैफिक जैम, ये विकसित भारत के सपने के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी रुकावट है। आज भारत के शहरों में सड़कों पर हर जगह ट्रैफिक जैम आपको दिखाई देंगे। भारत में जो सड़कें गाड़ियों के लिए बनी थी, यातायात के लिए बनी थी, अब वो पार्किंग के लिए जगह इस्तेमाल की जा रही है। और जो जगह गाड़ियों की पार्किंग से बच गई हैं सड़कों पर, वहां पर लोगों ने अवैध कब्जा करके अपनी अपनी या तो दुकानें लगा ली हैं या कुछ और काम करना शुरू कर दिया है। यानी हमारी जो सड़कें हैं, जो हमारे चलने के लिए बनी थी, यातायात के लिए बनी थी, अब वो धीरे धीरे एक पार्किंग का एरिया बन गई हैं और वहां पर अवैध कब्जा भी हो चुका है, और जो बचा है वहां पर गाड़ियां पार्क होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एक व्यक्ति को हर रोज औसतन 20 मिनट सिर्फ पार्किंग के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो पार्किंग के लिए जब अपने गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह ढूंढता है तो उसे औसतन 20 मिनट का समय लगता है। दिल्ली पुलिस को हर रोज पार्किंग विवाद को लेकर लगभग 20 शिकायतें मिलती हैं, और यह तो सिर्फ एक दिल्ली जैसे शहर का हाल है, बाकी के शहरों में भी यही हाल है। अब सवाल यह है कि हमारे देश में पार्किंग को लेकर इतनी ज्यादा समस्या क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के लोगों की आराम पसंदगी, जो बाकी के देशों जो हैं उनसे काफी अलग है। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी दुकान, अपने ऑफिस या अपने घर तक सीधे गाड़ी को लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी उनके दरवाजे तक जाए और उनके दरवाजे के बाहर पार्क हो। ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी को दूर पार्क करके पैदल बिल्कुल नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं जहां भी वो जा रहे हैं गाड़ी बिल्कुल दरवाजे तक उन्हें छोड़कर आए। हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, और यही उसका एकमात्र इलाज है। एक मल्टी लेवल पार्किंग को बनाने पर 30 से 40 करोड़ रुपए का खर्च होता है, लेकिन दिल्ली में 60% इस प्रकार की मल्टी लेवल पार्किंग्स खाली पड़ी है। देश के दूसरे शहरों में भी लगभग यही हाल है। ये मल्टी लेवल पार्किंग सरकार ने बना तो दी,
लेकिन लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, पार्क करने के लिए आते ही नहीं। लोग मल्टी लेवल पार्किंग में जाने के बजाय 20-20 मिनट तक भटकते रहते हैं, लेकिन गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा करना चाहते हैं ताकि उनकी गाड़ी उनके ऑफिस या उनकी दुकान के सामने या उनके घर के सामने या जहां भी वो जा रहे हैं, उन्हें जरा भी पैदल ना चलना पड़े, गाड़ी को आखिर तक लेकर जाएंगे। अब इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। सड़क किनारे इस पार्किंग को रोकने के लिए आज कुछ सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। पहला सुझाव तो यह है, जिस पर सरकार को काम करना है, कि सड़क पर जो पार्किंग की जा रही है उसे महंगा करना पड़ेगा। जब तक आप उसके दाम नहीं बढ़ाएंगे पार्किंग के, तब तक ज्यादातर लोग सड़कों पर ही पार्क करते रहेंगे। सड़क पर पार्किंग जो है, समय को बेहद कम कर दिया जाए, यानी पार्क कितने समय के लिए आप कर सकते हो उसे आपको बिल्कुल कम कर देना है। और भी बहुत सारे सुझाव हैं, कभी और मौका मिलेगा तो आपको हम बताएंगे। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अगर हमारे देश के लोग और हमारे देश की सरकारें इस समस्या को नहीं पहचान पाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे देश की सारी जो सड़कें हैं वो पार्किंग के काम आएंगी और उनमें चलने की आपके लिए जगह भी नहीं बचेगी। और थोड़े दिन में आप देखिएगा, अब तो पार्किंग को लेकर बार बार झगड़े होने लगे हैं, विवाद होने लगे हैं। कई बार हाथापाई से काम चल जाता है, लेकिन अब तो गोलियां भी चलने लगी है।